द अर्थ न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ उपमा शर्मा। इस कार्यक्रम में बात करते हैं आज की बड़ी स्टोरी की। थ्री इडियट्स के रैंचो इस समय लोगों से उनके समर्थन की मांग कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ सोनम वांगचुक की, जिनकी जीवनी पर थ्री इडियट्स फिल्म के रैंचो की भूमिका बनाई गई थी। 6 मार्च से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, पर न जाने किन कारणों से उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पा रही। मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित हो चुके वांगचुक लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सोनम वांगचुक कोई आम शख्सियत नहीं है, वो एक जानी मानी हस्ती है जिन्होंने अपने कई अलग अलग इनोवेशंस के लिए कई अवार्ड हासिल किए हैं। पर फिर भी पिछले कई दिनों से वो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब लोग भी उनके समर्थन में आने लगे हैं। लद्दाख के लिए राज्य दर्जे 6 शेड्यूल की मांग को लेकर सोनम वांगचुक के समर्थन में कल कारगिल में 3 दिन की भूख हड़ताल शुरू हो गई। इसका आज दूसरा दिन है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के आह्वान पर शुरू हुई भूख हड़ताल के पहले लद्दाख के मुद्दों को लेकर कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉक्टर जफर आखून व अन्य काउंसिलर भी बैठे। लद्दाख की मांगे पूरी करने के नारे बुलंद कर रहे केडीए के प्रतिनिधि केंद्र पर लद्दाख के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगा रहे थे। केडीए के पदाधिकारियों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के साथ बातचीत में हिस्सा लिया। लह एपेक्स बॉडी व केडीए ने 4 मार्च को दिल्ली में वार्ता में मांगे न मानने के बाद आंदोलन तेज करने की मुहिम छेड़ दी है। ये दोनों संगठन आने वाले 2 दिन में आगे की रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। सोनम वांगचुक इस समय कई मुद्दों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। 26 मार्च को लेह में सोनम का 21 दिन का आमरण अनशन व कारगिल में 3 दिवसीय भूख हड़ताल समाप्त हो जाएगी। उन्होंने इस अनशन को क्लाइमेट फास्ट का नाम दिया है। विरोध प्रदर्शन के कारण उनकी सेहत लगातार गिर रही है। वीडियो में उनकी बिगड़ी सेहत, आवाज, चेहरे के भाव और शारीरिक स्थिति से समझी जा सकती है। रात में लद्दाख का -10 से -12 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ऐसे में वांगचुक और उनके साथ सैकड़ों लोग 0 डिग्री तापमान में और खुले आकाश के नीचे अनशन पर बैठे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है। विरोध प्रदर्शन के जरिए सोनम वांगचुक ने 4 अहम मांगे उठाई हैं, जो है लद्दाख को राज्य का दर्जा, क्षेत्र में संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू कराना, संविधान की 6ठी अनुसूची जमीन की सुरक्षा और देश की जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की गारंटी देती है। साल 2019 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। वांगचुक की मांग है कि लह और कारगिल जिले के लिए अलग अलग लोकसभा सीट हो और लद्दाख के लिए अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन हो। वांगचुक का दावा है कि केंद्र शासित प्रदेश के टैग के कारण लद्दाख का औद्योगिक शोषण हो रहा है, जो हिमालय क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को तबाह कर सकता है। अब देखना यह है कि कब सरकार सोनम वांगचुक की मांगों पर गौर करती है। तो आज के इस कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। कल अंक लेकर एक नई स्टोरी के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार।